ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आचरण न्यूज के खास प्रोग्राम खुल्लम खुल्ला में आपका स्वागत है। खुल्लम खुल्ला में आज हम फिर बात करेंगे खुलकर, खुली बात। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शिवम सिसोदिया। शिवम, आज की चर्चा का मुद्दा है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा, मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया है और उसे लेकर पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है। उन्होंने क्या बयान दिया है ये हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उनके इस बयान को लेकर फिलहाल राजनीति गर्मा गई है और तमाम सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और ख़ास तौर से चुनाव के इस मौके पर पाकिस्तान का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो बातें कही हैं वो न सिर्फ बीजेपी को नागवार गुजरी हैं, बल्कि कांग्रेस ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया उसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आचरण न्यूज़ की सभी जनता को, सभी दर्शकों को मैं मेरा नमस्कार करता हूं। और बात मणिशंकर अय्यर के बयान की है तो मुझे एक गीत की पंक्तियां याद आती हैं कि जग जाहिर है इनका प्रेम। तो गीत है कि 100 साल पहले, 100 साल तो नहीं, यहाँ 100 साल नहीं हुए, लेकिन गीत में पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो पाकिस्तान का और कांग्रेस का जो प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है। यही मणिशंकर अय्यर पहले भी पाकिस्तान जा चुके हैं। जब पाकिस्तान और भारत के मामले जो थे, रिश्ते जो थे, गर्म थे, उस समय जाकर इनकी मीटिंग करना कि हमें मोदी को हटाना है और मोदी को किस प्रकार हटाना है, ये सारे मशवरे जो है पाकिस्तान से पहले लेते रहे। पिछले कुछ दिनों पहले फवाद चौधरी का बयान आना कि जो है राहुल गांधी जी जो है, हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की मंशा कांग्रेस की मंशा के साथ किस प्रकार घुली मिली है, ये देश बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहा है। और मणिशंकर अय्यर के बयान ने इस पर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान जो है वो सम्मानजनक देश है, ये मणिशंकर अय्यर का कहना है। तो हमें जो है उसका सम्मान करना चाहिए। उसके पास एटम बम है तो हमें उससे डर के रहना चाहिए क्या? यही मणिशंकर अय्यर जो है इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, और वे भी एटम पावर हैं। तो ये कांग्रेस और पाकिस्तान का प्रेम है। देखिए शिवम, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहूँगा। मणिशंकर अय्यर ने जो बात कही है उसे लेकर कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि उनके बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, यानी कांग्रेस की नीति जो पाकिस्तान को लेकर पुरानी थी वही आज है, और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान को लेकर जो भी तनाव की स्थितियां रही हैं, कभी भी उसको लेकर हम पाकिस्तान के साथ हमने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। ये कांग्रेस का जो पवन खेड़ा ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया इस पूरे मामले को। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर कोई कांग्रेसी नेता या कोई भी नेता अगर बयान देता है, या पाकिस्तान का कोई मंत्री या वहाँ का कोई बड़ी हस्ती अगर बयान देती है, तो हम उसको बड़ी लपक लेते हैं। लेकिन क्रिकेट के मामले में हम इस मामले में बड़ा चुप हो जाते हैं। अब क्रिकेट मैच हमारे आने वाले दिनों में जून के महीने मेरे ख्याल से क्रिकेट मैच होने हैं, तो क्रिकेट को लेकर हम इतने एग्रेसिव नहीं रहते हैं जितने कि इस तरह की बयानबाजी को लेकर रहते हैं। और चूंकि चुनाव का समय चल रहा है और उनके इस बयान ने एक पूरे उसमें भूचाल ला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर अपनी लगे हाथों अपनी टिप्पणी कर डाली है, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया। तो क्या सब चुनावी देखते हुए पूरा सब खेल चल रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी को भी एक मुद्दा चाहिए था? उनके पास मुद्दों की क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या लगता है आपको? मुद्दे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आए दिन मुद्दों को जन्म देती रहती है, चाहे वो मणिशंकर अय्यर का बयान हो, चाहे वो नाना पटोले का बयान हो, चाहे वो जो है कांतिलाल भूरिया का बयान हो,
चाहे वो जो है जो कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान हो, आए दिन जो है कांग्रेस जो है इस विरोध की जो राजनीति है, इस नफरत की जो राजनीति है, इसके पेड़ को जो है खाद पानी हवा जो है लगातार देती रहती है। ये कांग्रेस की मानसिकता में घुला है। जो मुद्दों की कमी मोदी जी के पास तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है मुद्दे मिल ही रहे हैं, कांग्रेस अपनी तरफ से खुलकर दे ही रही है। बात आई कि पवन खेड़ा जो है इस बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो पल्ला तो झाड़ेंगे ही, और पल्ला झाड़ते हुए राहुल गांधी जी से भी जब पूछा गया था, मीडिया पे जो है वीडियोस वायरल हैं, राहुल गांधी से जब प्रश्न किया गया था कि फवाद चौधरी के बयान पर आप क्या बोलना चाहते हैं, तो बिना कुछ बोलते हुए शहजादे वहां से भागते हुए नजर आए थे। वे बोलना नहीं चाहते कि फवाद चौधरी के बयान पर, स्टैंड पर आखिर आपका क्या कहना है। मीडिया की पत्रकार बोलती है कि सर फवाद चौधरी के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो वहां से सर भाग निकले। नहीं, एक चीज बताइए, अगर फवाद चौधरी ने अपना बयान दिया है और वो ये कहना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो अमेरिका के पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाके खुल के कहा था, अब की बार आपको ध्यान होगा। और क्या कि कोई दूसरा देश अपने देश में के चुनाव के दौरान अगर कोई वैसी बात करता है या तो हमें उतना बुरा क्यों नहीं लगता है जितना पाकिस्तान को लेकर हम इतने एकदम वो हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने कहा है, इसका मतलब भारत पाकिस्तान का कांग्रेस से संबंध है, पाकिस्तान के विपक्ष से संबंध है, पाकिस्तान के अरविंद केजरीवाल जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं उनसे संबंध है। ये क्या है आखिर? क्या हम मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या मुद्दे ख़त्म हो गए? आप कह रहे हैं नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव के दौरान उनके जो बयान आ रहे हैं, हर रोज़ नया बयान आ रहा है। कभी वो अडानी अंबानी पर मोड़ देते हैं, कभी वो मंगलसूत्र को ले आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण के जो बयान आते हैं उसको लेकर करते हैं। तो ये आखिर क्या चुनाव जिस तरह से चल रहा है और उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज़ नए बयान सामने लाते हैं, तो ये क्या मुद्दों से भटकाने की बात नहीं है? क्या महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है या और सारे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं से जुड़े सवाल हैं, इन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश में महंगाई बढ़ी है? महंगाई क्या आप जानते हैं महंगाई बढ़ी है? आप बताइए मुझे। आप खुद इस देश में रह रहे हैं और आपका भी हर रोज़ जो है बाज़ार से दो चार होना पड़ता है, आप भी सामान खरीदते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों को ये मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे हैं? मेरा सवाल ये है। विवेक जी, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो विवादित बयानों को देते रहे हैं, और जबकि आप विपक्ष के लगातार विवादित बयानों से पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं जहां तक देखता हूं कि आप रक्षात्मक मुझे प्रतीत होते हैं कि अगर मोदी जी की तरफ से कोई बयान आता है तो मोदी जी दोषी हैं, और अगर विपक्ष की ओर से बयान आता है तो भी मोदी जी दोषी हैं। यानी कि मोदी जी तो हर मामले में दोषी हैं। आप बताइए, किसी के घर में चोरी हो जाती है तो मोदी जी दोषी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान की बात जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जब मोदी जी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं। आज पाकिस्तान को बीच में कौन ला रहा है? कौन इस राजनीति में पाकिस्तान को घसीटना चाह रहा है? कौन पाकिस्तान का नाम लेना चाह रहा है? किसको रह रहकर पाकिस्तान याद आ रहा है? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जवाब दे। ये रिश्ता जो भी कहलाता है, मैं रक्षात्मक उसमें नहीं बात कर रहा हूं, मैं मुद्दों की और सवालों की बात कर रहा हूं। अभी कुछ समय पहले तक ये बयान चलते थे, इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, इन मुसलमानों को भारत से भगाकर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और ये यहाँ नहीं रहना चाहता, ये पाकिस्तान में जाने लायक है। तो ये क्या है? हम पाकिस्तान को क्यों बीच में लाते हैं? जब कोई विवादित बयान देगा और जब कोई इस देश का खाकर, अगर इन जैसे लोग यदि ये बात बोलेंगे कि हमें पाकिस्तान के सामने झुककर रहना चाहिए और वो एटम बम है तो हम उसके सामने सिर झुका लें अपना, उसकी हर बात को मान लें, जब ऐसी बातें कहेंगे इस देश में रहकर, इस देश का खाकर यदि पाकिस्तान की बजाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बयान जारी किया जाएगा? आप मुझे ये बताइए। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूं कि इस देश में खाकर बयान देना है, लेकिन उन्होंने जो मणिशंकर अय्यर का जो बयान है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हमें पाकिस्तान को भी तरजीह देना चाहिए।
क्यों डरा रहे हैं भारत की जनता को, क्यों डरा रहे हैं भारत की सरकार वाली कोई बात को नहीं है। एटम बम पावर है, आखिर ये कहने की क्या आवश्यकता थी? इसमें कोई संदेह नहीं, वो एक एटम बम उसके पास है और वो एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, ये हमें मानना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हमारे तमाम पड़ोसी देश जो है वो परमाणु संपन्न हैं। और अगर उन्होंने ये बात कही है कि परमाणु संपन्न राष्ट्र है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो परमाणु संपन्न राष्ट्र है। आपको ये भी बता दूं कि भारत ने सबसे पहले इंदिरा गांधी के समय में परमाणु विस्फोट किया था और पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया था कि भारत कितनी बड़ी ताकत है। हर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने दिखा दिया था कि भारत से की तरफ आंख उठाकर नहीं देखिए, ये उनका एक संदेश था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत काफी समय बाद एक बार फिर पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। यदि आप इतिहास में जाना चाहेंगे तो फिर मैं भी इतिहास में जा सकता हूँ आदरणीय, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इंदिरा गांधी की बात चल सकती है तो इस देश में सीज फायर के लिए नेहरू की भी बात चल सकती है। इसलिए उन विवादों में हम उन बातों में ना जाएं, उस इतिहास पे ना जाएं तो अच्छा रहेगा। आज के मुद्दे की बात को जो हम है मणिशंकर के बयान पर ही वापस लेकर आएं, क्योंकि यदि इंदिरा की बात हो सकती है तो नेहरू की भी बात हो सकती है कि कितना जो है पाकिस्तान के साथ कितना कांग्रेस का प्रेम रहा है। नहीं, बात तो वही है, कहाँ प्रेम रहा है? क्या राहुल गांधी हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान जाते हैं या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान जाता है? मुद्दे की बात यह है कि हमको हमारा पड़ोसी देश है और हम दोनों देशों के बीच जो नफरत है उसको ख़त्म करना है। हम नहीं चाहते, ये भारत की कभी नीति नहीं रही है, चाहे वो मोदी सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। हमेशा भारत का ये मानना है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध बने रहें, कूटनीतिक संबंध बने रहें। ये बात सही है कि पाकिस्तान समय समय पर आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है और आज भी है, कल भी था। इस बात का हमेशा विरोध होता रहा है और सभी राजनीतिक दल इस बात का विरोध करते रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान प्रेम है तो पाकिस्तान प्रेम काहे का है? अगर मणिशंकर अय्यर का ये बयान है तो हम इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, पूरा देश नहीं रखता है। अगर आप इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं वो एक अलग मुद्दा है। आखिर किस जो है नफरत को खत्म करने की बात भारत सरकार से की जा रही है यहाँ पर? किस नफरत को? जो नफरत का बीज पाकिस्तान लगातार बोती आई है और जिसको हवा पानी खाद जो है कांग्रेस की सरकार प्रदान करती है। कब दिया कांग्रेस की सरकार ही उसको हवा पानी खाद प्रदान करती है। आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। भारत के साथ सरकार, पाकिस्तान के साथ भारत ने युद्ध लड़ा है और युद्ध हम जीते हैं। आज सीज फायर भी जो है यही की सरकार द्वारा इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध जीता है? बांग्लादेश का जन्म कब कैसे हुआ ये हम सब जानते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की हमने? आप उस बात को भी जानते हैं कि आखिर सीज फायर किसने किया था। आप उस बात को भी जानते हैं कि क्यों हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जो है उनके पास चला गया। आप इस बात को भी जानते हैं। तो इस बात कि आखिर क्यों नेहरू के द्वारा ये सब पाकिस्तान के पास चला गया, तो पाकिस्तान से हमने बहुत कुछ ले भी लिया है। ये वाली बात को भी पाकिस्तान से समझना चाहिए। और जब बात पाकिस्तान की होती है तब चीन के लेकर आप अपनी बात नहीं कर रखते हैं। अब चीन पर आ गए हैं। नहीं, मैं आया हूं ना, चूंकि बात चल रही है इसलिए मैं चीन पे आया हूं। आप पाकिस्तान को लेकर एक मुद्दा बनाते हैं ताकि भारत के लोगों को जो है भ्रमित किया जाए। आप चीन को लेकर, चीन पर आप कभी खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? आपने कभी बोला चीन को लेकर खुलकर? चीन भी परमाणु राष्ट्र है। चीन से तो जाकर राहुल गांधी जी मिलते ही हैं, तो क्या बोलना क्या है? क्या मोदी जब आपको याद होगा, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो खुद चीन गए थे। ये बात उन्होंने खुद भी बोली है, कई बार वो बोल चुके हैं। लेकिन जब भारत और चीन के अगर राहुल गांधी चीन जाते हैं तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी या गुजरात के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाते हैं तो वहाँ वो दोनों देशों के बीच बड़े संबंध सौहार्द की बातें करते हैं। ये दोहरा आपका जो चरित्र है, इस चरित्र को आप साफ कीजिए। और ये मुद्दा चुनाव को देखते हुए उठाया गया है। अब चूंकि मणिशंकर अय्यर ने इस बात की शुरुआत, या हम कह सकते हैं अगर उन्होंने चिंगारी लगाई है तो भाजपा को या मोदी जी इस पूरे मामले को क्यों तूल दे रहे हैं? ये चुनावी मुद्दा नहीं है। भारत पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम चुनावी मुद्दे नहीं है। चुनावी मुद्दा इस बात पर होना चाहिए कि भारत में कैसे हम भारत की समस्याओं को दूर किया जाए, कैसे हम। आप तो ये देखिए कि नरेंद्र मोदी अपने जितने भी
उनकी सभाएं होती हैं, वो अपने मुद्दों को नहीं रख रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में क्या कहा गया। घोषणा पत्र पर वो सवाल ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे के घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है, शहजादे ने ये कहा है या फलाने ने ये कहा। तो ये आखिर हम चुनावी मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के बड़े नेता हैं और उनको कम से कम इस तरह की गंभीरता पूर्वक चुनावी मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए। चुनाव के दौरान अपने जो पार्टी का जो एजेंडा है वो क्या है उस पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि मंगलसूत्र छीन रहे। मंगलसूत्र के बारे में न्याय जो कांग्रेस का न्याय पत्र है उसमें कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कि हम मंगलसूत्र छीनेंगे, हम विरासत टैक्स लगाएंगे। आपने किसी नेता ने बयान दिया, उस नेता को आपने तोड़ मरोड़ के अपना जो है अपने उसमें ले लिया। सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बारे में एक चर्चा में ये बात कही है। उसने भारत के बारे में नहीं कहा कि भारत की मोदी सरकार ये वो इस तरह की बातें कर रही हैं। सैम पित्रोदा ने जो इंडियन ओवरसीज़ फोरम है उसके अध्यक्ष थे, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो एक सामान्य नागरिक हैं जो वहाँ यूएस में रह रहे हैं। आप तो पक्ष लेंगे ही, मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपने सेम पित्रोदा का भी पक्ष ले लिया, आपने मणिशंकर अय्यर का भी पक्ष ले लिया, आपने कांग्रेस का भी पक्ष ले लिया। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं मणिशंकर अय्यर यदि बोलते हैं, मैं इस बात पर मणिशंकर अय्यर मेरा प्रश्न इस बात पर है कि हम यानी भाजपा और पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भाजपा इस चुनाव में भारत पाकिस्तान क्यों कर रहा है, इसके पीछे की मंशा को आप समझिए। भारत पाकिस्तान कांग्रेस कर रही है। अब ये आपको देखना चाहिए कि भारत पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर का बयान कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, फिर भी हम आरोप हम नरेंद्र मोदी पर मढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने जब अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि यह मणिशंकर अय्यर का व्यक्तिगत बयान है या उनका व्यक्तिगत विचार है, फिर आप इस बात को तूल क्यों दे रहे हैं? तूल देने का मतलब क्या है ये मुझे बताइए। मणिशंकर अय्यर का निजी बयान नहीं है, व्यक्तिगत बयान नहीं है। अरे आपने कैसे कह दिया? विचारधारा है, आपने कैसे मान लिया? की सोच है। आपने कैसे मान लिया? कांग्रेस इस देश की पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उसने जब अपना रुख साफ कर दिया है कि ये उनका निजी बयान है और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का इतिहास तो जुड़ा रहा है। अरे काय का कांग्रेस का इतिहास जुड़ा रहा है? कांग्रेस का इतिहास तो ये है कि उसने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस का इतिहास तो ये है कि सीज फायर का विराम लगवाकर उन्होंने भारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। आपको अगर मैं पिछली पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहता, वही बात है। हम जब मैं पुरानी बातों के लिए बोलने लगता हूं तो आप कहते हैं मैं पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता। तो आप मानिए इस बात को कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर कांग्रेस का जुड़ा रहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीमा पर तनाव के हालात बने तब सीज फायर की पहल की गई है, चाहे नेहरू जी की तरफ से की गई हो। किस बात का तनाव? जहां भारत युद्ध जीत रहा था, जहां भारत जीत की ओर कदम बढ़ा रहा था, वहां सीज फायर करके भारत का एक बड़ा हिस्सा जिस तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी थी, आपने सीज फायर कर दिया। भारत का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। कौन सा हिस्सा दिया? आप इतिहास में जाइए, आप देखिए उस बात को कि नेहरू ने किस प्रकार सीज फायर पर विराम दे दिया। किस सीज फायर में कितना? पीओके जो हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो है, वो भारत का पाकिस्तान के पास चला गया। देखिए, नेहरू की योजना थी और ये कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम है। हमेशा आप पूरी तरह से आज प्रधानमंत्री से भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बात करते हैं। प्रधान आप भी पीओके आज भी पीओके, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पीओके आज भी जो है विवादित है और इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र हो या जो हमारी जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो भी हमने तय नहीं की हैं, वो भी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से उस समय की जो स्थितियां थी उन्हीं पर बना हुआ है। और इस विवाद, चूंकि ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसलिए हर देश की सरकार को एक सोच समझकर निर्णय लिया जाता है, वो सरकार लेती है। और हम जो वहाँ पाकिस्तान जो एलओसी है, एलओसी पर हम कभी दोनों पक्ष उस एलओसी को मानते हैं और वही एक सीमा है, उसी को लेकर सारी रणनीतियाँ जो है युद्ध के दौरान या गोलीबारी के दौरान जो भी चीज़ें तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियाँ होती हैं, एलओसी के हिसाब से ही सारी चीज़ों को जो है दोनों देश अपना स्टैंड लेते हैं। पाकिस्तान घुसकर दिखाए कभी एलओसी पार करके दिखाए आज की स्थिति में, या उसने इससे पहले स्थिति में पार नहीं कर सकता? अरे इससे पहले भी पार नहीं कर सकता क्योंकि आज 56 इंची दीवार खड़ी है देश के सामने। 56 इंची दीवार, वो कांग्रेस सरकार नहीं है आज की, कोई भी आ जाएगा और घुस के मार जाएगा। ये नया भारत है, नया देश है जो घुस के मारना जानता है। वहां पर जो है कुछ समय पहले पुलवामा अटैक हुआ था, तब भी आपकी सरकार थी और आपका ही 56 इंच का उसका कड़ा जवाब भारत ने दिया था। क्या दिया? लगाने वाले
वाले यही लोग थे, क्या दिया है मुझे आप ये बताइए, आप जो आज जिनका पाकिस्तान प्रेम दिखाई दे रहा है, प्रश्न लगाने वाले यही लोग थे। आप तो जो शहजादे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वही पाकिस्तान है और वही कांग्रेस है। मतलब मैंने तभी ये बात कही थी कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो और यही बात है। आप तो शहजादे के नाम पर ऐसा भड़क जाते हैं, क्या दूसरे विपक्षी दल वो भी क्या कांग्रेस के साथ ही चल रहे हैं, या वो भी उन्होंने कर दिया? सभी एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं, इसलिए सबका गठबंधन हो गया है। अच्छा, गठबंधन है, आज हो गया देखो साड़ू साड़ू में। मैं यही कहना चाहूंगा इस बात पर कि गठबंधन है, आज हो गया देखो साड़ू साड़ू में, और कौरव अपनी विजय खोजते सदा विश्व भरे लाड़ू में। नहीं, मैं आपकी कविता पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि जो भाजपा के साथ जो गठबंधन है, वो भी क्या भाजपा के ही लोग हैं क्या उसमें, या कांग्रेसी लोग हैं? वो भी तो एक गठबंधन है। उस गठबंधन को आप क्या कहेंगे? लेकिन वो सारे के सारे जो दल भाजपा के साथ गठबंधन में है, वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करते हैं, वो भाजपा की विचारधारा के साथ है। सारे अलग से मुझे नहीं लगता चाहे कांग्रेस का देने की जरूरत है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, या उससे पहले यूपीए सरकार के समय गठबंधन रहा हो, या इसके बाद जो है एनडीए का गठबंधन हो, वो सभी कोई विचारधारा से नहीं जुड़ा है, सबके अपने स्वार्थ हैं। आप कुछ समय पहले, अभी तक कुछ समय पहले नीतीश कुमार किसके साथ थे? आप गठबंधन में आ गए हैं तो वो नीतीश कुमार बहुत अच्छे हो गए हैं, जिन्होंने बार बार पाला बदलते हैं। इसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्या भाजपा की नीतियों से जुड़ के एनडीए में शामिल हुए हैं? विवेक जी, सबसे पहले वो अपना स्वार्थ देखा है उन्होंने, और वो बिहार में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसलिए वो गठबंधन में शामिल हुए हैं। विवेक जी, सबसे पहले क्योंकि गठबंधन जो है हमेशा अपने जो भी दल उसमें शामिल होते हैं, वो अपना नफा नुकसान देखते हैं और उसके हिसाब से वो गठबंधन करते हैं। आपको इस मुद्दे इस बात को समझना होगा, और उसके बाद आप अपनी राय को रखना होगा। आप पूरा विपक्ष को आपने दोषी ठहरा दिया है, और एनडीए में जो लोग हैं वो सब बिल्कुल स्वच्छ छवि के लोग हैं। विवेक जी, मैं यही कहना चाहूंगा अब कि अगर दोषी निकलते हैं तो उनको सजा भी होती है, उनको निष्कासित भी किया जाता है। यदि भाजपा के साथ कोई दल शामिल हैं और यदि किसी पर आरोप लगता है तो उस पर एक्शन लिया गया है। जेडीएस ने अपने व्यक्ति पर एक्शन लिया है। मैं उन मुद्दों पर नहीं जा रहा, जेडीएस ने एक्शन लिया है, मुद्दों पर नहीं जा रहा क्योंकि हम मुद्दे से भटक जाएंगे। बात मुद्दे की हो रही है, यहाँ पर मणिशंकर अय्यर के बयान की हो रही है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, और पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता उतावले हैं। चलिए, आप ये एक बहस में हमने कई सारे मुद्दे सामने आए। भारत पाकिस्तान का मुद्दा भी सामने आया। भारत के कांग्रेस को लेकर जो हमारे सहयोगी हैं शिवम, उन्होंने कांग्रेस के और रिश्तों को लेकर बड़ी व्याख्या की। खैर, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज का ये जो मुद्दा था, इस पर हम जानना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों से भी ये उम्मीद करेंगे कि वो इस पर अपनी राय रखें। और जो कमेंट बॉक्स है आचरण न्यूज़ का, उसमें भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।